नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग मैथ का क्लास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लास नंबर 15। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 15। इससे पहले आपका 1 से लेकर 14 तक दोस्तों क्लास हो चुका। और याद रखना एकदम बेसिक से शुरुआत से यहाँ पे मैथ आपको बताते आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो पीछे का क्लास नहीं किया है एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए, तो जाके आप फटाफट मैथ को पहले सीखिए, ठीक है। क्योंकि बिना मैथ का दोस्तों याद रखना मुश्किल है रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि याद रखना अगर यहाँ मैथ बना लेते हैं, सही आंसर बनाते हैं, तो नो डाउट आपका सही आंसर आपका क्या होगा, तो सही आपका होगा, यानी कि नंबर आपको मैथ का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जीके में क्या होता है तो मैक्सिमम टाइम्स दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन मैथ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको बनता है तो 100% आपको मिलेगा, मैथ मार्क मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बूंद बूंद से जिस तरह से घड़ा बढ़ता है, हम लोगों को दोस्तों प्रयास करना है हर सब्जेक्ट को, हर चीजों को अच्छे से पढ़ के 70+ स्कोर को हिट करना, ठीक है। तभी जाके हम लोग का रिजल्ट सेफ रहेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है श्रेणी में दोस्तों, यहाँ पे दिया है करे कि श्रेणी 7, 10, 13 डॉट डॉट यहाँ पे करे कि कौन सा पद यहाँ पे 151 है, यानी कि कौन सा पद यहाँ पे इसी प्रकार से अगर चलते रहेगा तो 151वां पद आएगा, कैमे नंबर पे वो आएगा, ठीक है। जैसे आपका 7 एक नंबर पे, 10 एक नंबर पे, 13 एक नंबर पे, इसी प्रकार से यहाँ से कौन सावां पद यहाँ पे कर है कि 151 होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एपीजीपी वाला सवाल याद कीजिए, ठीक है। और याद रखना फॉर्मूला यहाँ पे जो लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला याद रखना, ए एन बराबर दोस्तों सूत्र याद रखेंगे ए प्लस एन -1 इंटू आपका क्या होता है डी। ये फॉर्मूला सभी लोग लिख के रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए ये 7 जो पहला जो पद यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका ए होता है, तो ए बराबर आपको कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। ये दोनों का जो डिफरेंट होता है दोस्तों यहाँ पे ये आपका क्या होता है तो डी होता है। ये दोनों का डिफरेंट क्या होता है, डी होता है। क्रमशः ये डिफरेंट चलते रहेगा, ठीक है। अगर डिफरेंट आएगा तो वो आपका नहीं होगा डी, लेकिन ये अगर क्रम में चल रहा है तो अगर दोस्तों यहाँ पे क्रम में अगर चलेगा तब आपका डी हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर यहाँ पे देखिए 7 में से 10 में से 7 गया 3 बचा, 13 में से 10 गया, इसी प्रकार यहाँ पे 3 बचा, फिर यहाँ से 16 में से 13 जाता, फिर यहाँ से 19 में से 16 जाता। तो यानी कि लगातार ये 3 जो है दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इसका राइट यानी कि डी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए एन यानी कि कौन समा पद जो रहे यहाँ पे, तो ये आपका ए एन दे दिया। ए एन दोस्तों यहाँ पे कितना दे दिया, तो 151 दे दिया, ठीक है। और ए एन यहाँ से दोस्तों मांग रहा है, एन बराबर आपको यहाँ पे मांग रहा है, तो इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। ए एन बराबर यहाँ पे कितना दे दिया 151 दे दिया, ठीक है। और बराबर इधर कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ पे है, बराबर आपका ए कितना है 7 है, प्लस यहाँ से कीजिए, प्लस यहाँ से करेंगे तो एन आपको निकालना है, एन -1 हो जाएगा इंटू डी। डी देखिए कितना है आपका 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन का करेंगे, 7 इधर आएगा, 7 जब इधर आएगा दोस्तों यहाँ पे तो 151 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 144 बचेगा। 144 बराबर इधर कितना हो गया ये n -1 इंटू यहाँ से 3 हो गया, ठीक है। देखिए गुना के फॉर्म में ये 3 से डायरेक्ट काट दीजिए, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 चौके यहाँ से 3 चौके 12 हो गया, उसके बाद 3 8 24, 3 8 24 48, यानी कि देखिए n -1 बराबर आपको कितना निकल गया 48 निकल गया, ठीक है। और बनाएंगे कॉपी कलम लेके साथ में, तब और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। समय नहीं, अब ज्यादा मेहनत करेंगे तभी जाके स्कोर बढ़ेगा और हम लोगों का मैथ भी सही होने लगेगा, ठीक है। देखिए n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो यानी कि 48, अब प्लस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 48 1 49, यानी कि कितना हो गया 49, ये n बराबर यानी कि 49वां पद यहाँ पे क्या हो जाएगा 151। ऑप्शन से क्या होगा, यहाँ से सी आपका क्या होगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, देखिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे औसत पूछा है, तो हर बार के आप लोग मार मत देना, ठीक है। हर बार के मारेंगे नहीं, पहले यहाँ पे हम लोग इसका योग निकालेंगे, तब तो 50 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले याद कीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों योग बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है, योग बराबर फॉर्मूला लिखा है n इंटू n +1 अब बट्टे आपका 2 लिखा है इतना। n कितना है 50 है, 50 रख दीजिए इसमें 50, और यहाँ पे कितना 50 है 1 51 बट्टा यहाँ से क्या हो गया 2 हो गया, काटिए इसको 25 मरतबा कट जाएगा। 25 और 51 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1275 आ जाएगा। कितना आएगा 1275। अब यहाँ पे देखिए ये तो योग निकला, ये प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग कितना निकला 1275। मांग क्या रहा है आपसे, औसत मांग रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, कई बार क्या होता है आपको ऑप्शन में अगर 1275 दे देता
तो आप डायरेक्ट मार के निकल जाते। नहीं, ध्यान देंगे क्वेश्चन को कह क्या रहा है। देखिए औसत मांग रहा था, टोटल आपको अंक पता, संख्या पता चल गया कितना योग है, तो 1200 यहाँ से 75 है, और यहाँ पे टोटल संख्या कितना है 50 है। 50 से इसमें भाग दे दीजिए, 50 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कितना मारते हो तो 25.5, 25.5 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि डी क्या होगा इसका राइट रहेगा। ये फार्मूला याद रखना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फार्मूला पूछे, योगफल बराबर ध्यान रखना n इंटू n+1/2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि 4 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग कितना है, तो 1284 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा शब्द पे ध्यान देंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सम पूर्णांक का रहा है, ध्यान देना इसको। सम पूर्णांक, पूर्णांक अलग होता है, सम पूर्णांक अलग होता है, विषम पूर्णांक अलग होता है, सब चीज अलग होता है, लेकिन यहाँ पे सम लगा दिया तो यानी कि दोस्तों ये क्लियर कर दिया क्वेश्चन को। क्या कर दिया, ये क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे जब क्लियर कर दिया है तो इसको दोस्तों सम, यानी कि सम ये क्या होगा, 2 से जो भाग लगेगा। ठीक है, यानी कि सम दोस्तों जो आज इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये रहेगा। यानी कि देखिए ये अगर हम लोग पहला सम क्रमांक मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा कितना, तो x+2 हो जाएगा। तीसरा आपको कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। चौथा आपको कितना हो जाएगा, x+ यहाँ से 6 हो जाएगा। ये 4 यहाँ पे कह रहा था, चारों यहाँ पे आपको निकल गया, 1, 2, 3 और 4 निकल गया। क्यों 2 बढ़ाएं, क्योंकि ये सम पूर्णांक दिया था, इसलिए 2 हम लोग यहाँ पे बढ़ाते चले गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्हीं चारों का योग दोस्तों दिया है 1284। ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए जोड़िए, इस चारों को यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, चारों को यहाँ पे अगर जोड़ देंगे दोस्तों, इसी का दोस्तों बराबर कितना दिया है, तो 1200 यहाँ पे 84 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4x हो गया, सर के जोड़ेंगे तो 4x प्लस यहाँ से 2 और 4 6 और 6 12, 12 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 1284। 4x बराबर इधर अगर हम घटाएंगे, इसमें से 1284 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इसमें से घटा लेंगे तो कितना 2 हो गया। इधर आपका यहाँ से 7, यहाँ से 12, 1272, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, 4 4 एकान 4, इधर आपका कितना बचा, 3 बचा, 4 8 32, 318। दोस्तों x बराबर आपको कितना निकल गया, 318 निकल गया। लेकिन मांग क्या रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक मांग रहा है, तो सबसे बड़ा ये चारों में क्या है, x+8 है ना, x+6 है ना, जिसमें 6 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 324, 324 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, ये भी सवाल आपको करवाएं, विविध है ये, इसमें आपका हर एक चैप्टर से आपको सवाल रहेगा। ठीक है, अब विविध ही चलेगा आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपका सारा विविध आपको करवाएंगे और एकदम रिवीजन करवाएंगे। बस आप लोगों को मेहनत करना है मेरे साथ, फिर देखिएगा जरूर मैथ भी बनेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही जा रही यहाँ पे 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेती है, ये पूछ रहा आपसे कितना समय लेगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है तो मीटर है, क्या यहाँ पे मीटर है। तो इससे पहले और सेकेंड में आपको आंसर भी देना है, तो सबसे पहले हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा का हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे ना। तो 63 को दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो कितना से गुना करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे, तो किस में बदल जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 7 63, 7 5 35 हो गया, 35/2 आपको क्या निकला, मीटर प्रति सेकेंड यहाँ से चाल निकल गया। अब यहाँ पे ये भी मीटर में है तो समय निकाल लीजिए, टी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे यहाँ से क्या हो जाएगा, टी बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी आपका कितना है 280 है, और बट्टे यहाँ से अगर करेंगे 35/2। ठीक है, इसको अगर फिर से करेंगे तो 280, अब बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका भागा है ना, उलट जाएगा गुना में करेंगे तो, यानी कि दोस्तों ये 35 रह जाएगा नीचे और ऊपर यहाँ से 2 चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, इसको अब काटेंगे तो यहाँ पे देखिए काटिए इसको, ये 35 अगर दोस्तों काटेंगे तो 8 मरतबा ये कट जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 सेकेंड क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 सेकेंड में ये पार कर जाएगा पेड़ को। ऑप्शन से क्या होगा, तो बी यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा का हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड में आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, सेम सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब आपको बोले हैं खंबा रहे, आदमी रहे, पेड़ रहे, तो वहां पे दोस्तों याद रखना दूरी नहीं, ओनली आपका रेलगाड़ी का जो दूरी रहेगा वही आपका टोटल दूरी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत बार ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर जब भी पुल दे दे या आपको प्लेटफॉर्म दे दे, तब आपको क्या करना है, तो रेलगाड़ी की जितना भी दूरी लंबाई है उसी में क्या करना है, पुल की लंबाई को और रेलगाड़ी इसको जो है पुल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये सभी को जोड़ के टोटल दूरी हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, इधर सभी मीटर में, सेकेंड में आंसर भी मांग रहा है।
यहाँ पे देखिए 132 को हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कितना से गुना करना है, 5/18 से। बनाएंगे मेरे साथ और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको काटिए अब, 6×3 = 18, इधर काटेंगे 6×2 = 12, 6×2 = 12, 22×5 = 110, 110/3 आपको यहाँ से मीटर प्रति सेकेंड आपको निकल गया, ठीक है, इतना निकल गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कर कि जा रही इतना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 110 मीटर लंबी, ध्यान दीजिए, लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल दूरी अभी क्या बताए थे, जो भी आपका प्लेटफॉर्म रहेगा दूरी और जो भी लंबाई गाड़ी करेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से टोटल दूरी कितना हो गया, अगर यहाँ पे t बराबर निकालेंगे तो टोटल दूरी यहाँ से 110 आप प्लस यहाँ से करेंगे कितना, 165 करेंगे, ठीक है, कर लीजिए। अब बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा, बट्टे आपको यहाँ से 110/3 निकला है, तो 110 यहाँ से 3 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कीजिए, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा, ठीक है। अब 275 बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा 110 और 3 क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। इसको काटेंगे तो आपको दोस्तों आएगा 7.5, और इसको काटेंगे आप लोग थोड़ा बहुत भी बनाएंगे साथ में तभी अच्छे से समझ में आएगा। 7.5 सेकंड इसका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा। आप लोग कमेंट भी करेंगे लास्ट में आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है, ध्यान रखना विविध है, सारा आपको पहले बता चुके ये सब, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दिल्ली शब्द, यहाँ पे दिल्ली शब्द के सभी अक्षर कितने विभिन्न शब्द से बन सकते हैं, ध्यान देना, बन सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर में हर अक्षर का प्रयोग एक ही बार हो। जब भी यहाँ पे एक ही बार लगा दे तो दोस्तों डायरेक्ट फैक्टर निकाल देना है, ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर निकाल देना है। यहाँ पे कितना दोस्तों यहाँ पे अक्षर है, कीजिए, 1 हो गया, 2 3 4 5 हो गया, 5 है तो 5 का फैक्टर यहाँ से निकाल दीजिए, ये फैक्टर का सिंबल 5 यहाँ से निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर में क्या होता है, जो भी संख्या आता है उसके सभी छोटे संख्या से गुना करते जाते हैं, 1 तक जाते हैं गुना करते करते। 5 हो गया उसको सहित, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब गुना कीजिए, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूना 120, 120 यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इतना दोस्तों यहाँ पे दिया है संख्या, ठीक है, इसमें करे कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए दशमलव वाला भी सवाल अगर बना के नहीं रखेंगे स्थानीय मान में तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले मान लेते हैं दशमलव नहीं है, तो दशमलव अगर नहीं रहता 3 का स्थानीय मान कितना हो जाता, 300 आपका हो जाता ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मान देखेंगे दशमलव है तो दशमलव का कितना 1 हो गया, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3, देखिए 300 हो गया, या दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, 5 को 0 यहाँ से आप दे दीजिए, ठीक है, 5 की 0 दे देंगे, 00 और 00 आपका यहाँ से कट गया, हुआ क्या 3 बटे यहाँ से आपका यहाँ से 1000। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन है यहाँ से सी में, सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना प्रोसेस को, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि एक उत्पाद की कीमत है 20%, क्या है, एक उत्पाद की कीमत 20% तक कम कर दी जाती है तो बेची गई संख्या में 40% की वृद्धि होती है। एक बार देखिए 20% कम हो रहा है, एक बार 40% की वृद्धि की जाती है। कुल दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो नियम से बना सकते हैं, या तो इसे ए बी वाला फार्मूला पे बना सकते हैं, या तो आप मान लेंगे कि आय आपका 100 है, उस पर भी आप लोग बना सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आय जो यहाँ पे इसका 100 मान लेते हैं, ठीक है, आय कितना मान लिए 100। अब ये 100 पे क्या हो रहा है, तो ये दोस्तों क्या करता है, ये इस पे कीमत पे तो 20% कम कर देता है, यानी कि 80% रह गया, 80% नया यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, नया कीमत। अब यहाँ पे देखिए और क्या करता है बाद में, तो ये 40% की वृद्धि कर देता है, 20% कम करके 40% वृद्धि करके बेच देता है। तो 140 हो गया, 140 बटे यहाँ से 100, ठीक है, 00 कट गया, 00 यहाँ से कट गया, 14 8 यहाँ से कितना हो गया 112 जो है देखिए यहाँ से कितना का दोस्तों डिफरेंट हो रहा है 12 का, यानी कि यही आपका 12% इसका राइट आंसर। ऑप्शन से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए बी वाला फार्मूला पे भी बनाएंगे सेम आपका बन जाएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है करे कि वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 18 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य देगा। शेषफल जब भी दोस्तों शून्य मांगे तो सबसे पहले तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यहाँ से 12 15 18 का अगर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो 180 एलसीएम इसका निकालना है, एलसीएम यहाँ से, ठीक है, कितना निकल जाएगा 180। देखिए यहाँ पे किस में कट रहा है और शेषफल 0 बचना चाहिए। देखिए 182 तो कट रहा है, यानी कि दोस्तों 82 तो भाग लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे शेष आपका 2 बच जाता है।
यानी कि ये आपका यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, 162 तो होगा ही नहीं क्योंकि 180 से ये छोटा है। ठीक है, 178 भी नहीं होगा, 180 से छोटा है। बचा क्या, 360, और 360 में 180 से भाग दीजिए, 18 दूना 36 यानी कि 360 हो गया। तो 0 आपका शेषफल, यानी कि यही इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है करके 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद, और बट्टा से और डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 1100 रुपया अंकित मूल्य है और एक साइकिल को यहाँ पे जो है 10% बट्टा दे रहा है और दुकानदार को 10% फिर लाभ भी होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले बट्टा जब दे रहते हैं तो एसपी आपको निकल जाएगा ना, एसपी यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं। कितना आपको फिक्स प्राइस दिया है, अंकित मूल्य 1100 रुपया दिया, 1100 पे कितना का दोस्तों बट्टा दे रहा है, या 10% का, यानी कि बेचा कितना में, वो 90% में। तो 90 बट्टा यहाँ से क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 00 00 कट गया, 11 नंबर 99 यानी कि 990 रुपया में दोस्तों ये क्या किया, तो बट्टा देने के बाद ये बेचा। लेकिन क्या करें यहाँ पे कि 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ तो सीपी आप निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो एसपी यहाँ से दे दिया था 990 गुना यहाँ से आपका 100, और लाभ में क्या बोले थे, जोड़ना है। तो लाभ में जब जोड़ना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये 10 जोड़ेंगे तो 100 में, तो यानी कि देखिए ये 0 0 कट गया, 11 नंबर 99। ठीक है, यानी कि 9 को 100 गुना करेंगे, 900 रुपया। 900 रुपया दोस्तों यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से सीपी क्रय मूल्य आपसे मांग रहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जो है आज का जो भी आपका विविध का क्वेश्चन था, जो आपको पीछे क्लास में बताएं, उसी सब का क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स करके आप लोगों को बताए थे। ठीक है, कैसा लगा ये क्लास आप लोग कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। आप लोग स्कोर भी लिखेंगे, लास्ट में आप लोगों का कितना स्कोर आया है अभी जरूर लिखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, और शेयर भी आप लोग जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।